हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो क्लास 8 का हमने ये नया चैप्टर शुरू किया था। तो आज हमें कहाँ से शुरू करना है? आज हमें यहाँ पे एक्टिविटी 11.3 से शुरू करनी है ना। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इधर एक्टिविटी 11.3 से। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ट्रे लेना है। ठीक है, आपको एक ट्रे लेना है फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। ठीक है, और उसके अराउंड आपको क्या करना है, कोई भी आप डिब्बा ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए। आपने जो माचिस आपने फेंक दी है, ख़राब हो गई है, ठीक है, उसका एक डब्बा ले लीजिए उसका। और उसके अराउंड आपको इलेक्ट्रिक वायर को रैप करना है कुछ बार अराउंड द ट्रे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा कंपास उसके अंदर रखना है। ठीक है, एक छोटा सा कंपास उसके अंदर रख देना है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर आपको उस वायर का, जो आपने इस वायर को ऐसे ऐसे करके लपेटा है, इसका एक एंड आप इधर सेल से कनेक्ट कर देंगे और एक नीचे से आप दूसरे सेल के दूसरे उससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, लीव द अदर एंड फ्री। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल। ठीक है, आपने क्या किया, इधर वाले इसको छोड़ दिया एक एंड को, जैसे आप इसमें देखेंगे एक बार। तो आपने क्या किया, मैच बॉक्स का एक वो ट्रे जैसा डब्बा जो है वो ले लिया, उसके अंदर कंपास रख दिया और एक तार लेके फिर ऐसे ऐसे करके आपने इसको 4-5 बार घुमा के एक बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और उस तार को ऐसे नीचे खाली छोड़ दिया। और वैसा ही आपने दूसरे साइड जो आपने लिया था उसके साथ भी आपने यही किया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर मोमेंटरली। अब आपको जॉइन कर देना है जो दो वायर हैं तार की। अब देखो आपको क्या शो होगा, जो कंपास का जो नीडल है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा और आपका जो टेस्टर है विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। नाउ इस एक्टिविटी को आपने रिपीट करना है यूजिंग अ टेस्टर का यूज़ करके। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा इसमें बेसिकली कि जो आपका कंपास होगा ना, जो कंपास की नीडल होगी वो आपको डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। ठीक है, द मोमेंट व्हेन यू डिप द फ्री एंड ऑफ अ टेस्टर इन अ लेमन जूस। जैसे ही आपने देखो यहाँ पे फ्री ये छोड़ दिए, इनको जैसे आप किस में डाल दोगे, लेमन विनेगर किसी भी उसमें डाल दोगे। इससे पहले वाली एक्टिविटी में हमने देखा था ना, ऐसे करके बीकर लिया है, उसमें लेमन विनेगर कुछ भी डाल दो आप, तो ये क्या होने लगेगा, आपका डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा। और उसी मतलब हमने देखा था ना ऊपर कल की क्लास में कि वही डिफ्लेक्शन जो है वही देखने के लिए हमने क्या किया, इधर इस कंपास का यूज़ किया है। ठीक है, टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम लेमन एंड डिप देम इन अ वाटर। ठीक है, और उनको अच्छे से पोंछ लीजिए। इस एक्टिविटी को आप दूसरे लिक्विड के साथ अगर रिपीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन और नॉट। आपको क्या करना है, ये टेबल भरनी है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। ठीक है, आपने जैसे इन्होंने क्या किया, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, इन सब के साथ वो टेस्ट करा और नीडल में डिफ्लेक्शन अगर शो होगा तो वो एक अच्छा कंडक्टर है और अगर नहीं शो होगा तो वो एक पुअर कंडक्टर है, वो आपको इसमें भरना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो टेबल 11.1 है, वी फाइंड दैट, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कुछ लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी, है ना। तो जो फ्री एंड्स होते हैं टेस्टर के, डू नॉट टच ईच अदर, देयर इज़ एन एयर गैप बिटवीन देम। ठीक है, वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए। पहेली जानती है कि जो हवा है, एयर जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, बट शी हैज़ ऑल्सो रेड दैट कि जब बिजली कड़कती है ड्यूरिंग लाइटनिंग, जो इलेक्ट्रिक करंट हवा से पास होता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि जो हवा है वो तो एक पुअर कंडक्टर है हर कंडीशन में,
दिस मेक्स बूझो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर, क्या वो भी किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जब कोई पुअर कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है या नहीं। ठीक है, एक्चुअली कुछ कंडीशंस हैं, अंडर सर्टेन कंडीशन ज़्यादातर मटेरियल जो है वो कंडक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग दैम एज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सुना होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट करें वो आपके कंडक्टर्स, और जो नहीं करेंगे वो आपके इंसुलेटर्स होंगे। लेकिन इसमें हमने टर्म यूज़ किया है पुअर और गुड कंडक्टर। गुड जो बहुत अच्छे से कर रहा है, पुअर जो कर रहा है लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर रहा जितना आपका गुड वाले कर रहे हैं, है ना। तो वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन, हमने इसमें टैप वाटर से भी टेस्ट किया। तो लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब डिस्टिल्ड वाटर से करके देखते हैं। आपको पता है ना डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। जो टैप वाटर होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में गंदगी होती है या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो आपका बिल्कुल प्योर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, 2 टीस्पून फुल आपको डिस्टिल वाटर लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक या फिर जो रबर कैप होती है बोतल की उसमें ले लेना है आपको। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर, आपको स्कूल की लैब से मिल जाएगी या फिर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, डॉक्टर से, नर्स से। आपको क्या करना है, टेस्टर का यूज़ करना है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या पता चलेगा, क्या डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक चुटकी भर नमक मिला देंगे उस डिस्टिल्ड वाटर में, दोबारा टेस्ट करेंगे तब आपको दूसरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपको इतना पता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं वो प्योर होते हैं बिल्कुल, उनमें सॉल्ट की मात्रा बिल्कुल ज़ीरो होती है ना। तो इसीलिए आपने उसमें नमक मिला के उसको सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो जब सॉल्ट को हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, इसीलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और जो वाटर हमें मिलते हैं सोर्स से जैसे पाइप, हैंड पंप, वो प्योर नहीं होते हैं ना। इट मे कंटेन, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में उसमें मिनरल सॉल्ट्स नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो आपका टैप वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे कि जब भी आप अपने गीले हाथों से उसको छू देते हैं स्विच को या फिर किसी उसको, तो आपको करंट कभी ना कभी लग जाता है ना। क्यों, क्योंकि वो टैप वाटर है जो उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। दूसरी तरफ आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट जो नेचुरली पानी में प्रेजेंट है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, हालांकि ये जो सॉल्ट हैं ये पानी को एक अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने गीले हाथों से या फिर गीली ज़मीन पर खड़े होकर, आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी हैव फाउंड दैट, हमने क्या पाया कि जो कॉमन सॉल्ट को जब हम डिस्टिल्ड वाटर में मिला देते हैं तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर में मिला के उसको कंडक्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब ये पता करना है हमको। ठीक है, अब हमें ये 11.5 वाली एक्टिविटी को देख लेते हैं आज। ठीक है, इसमें ना एक चीज़ बोली हुई है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहता है कि कोई भी एक्टिविटी ना आप अकेले मत कीजिए, किसी के सुपरविजन में ही कीजिएगा। ठीक है, 11.5 में देखते हैं क्या है। इसमें आपको क्या करना है, 3 क्लीन प्लास्टिक या फिर रबड़ कैप्स लेनी है बोतल की। ठीक है, उसमें अबाउट 2 टीस्पूनफुल डिस्टिल्ड वाटर हर में डाल देना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस या फिर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन अ 1 कैप। अब क्या करना है, दूसरी कैप में आपको लेना है डिस्टिल्ड वाटर जिसमें आप कुछ ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा या फिर जो पोटेशियम आयोडाइड आता है वो डालेंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे उसमें 3rd कप में और उसको डिज़ोल्व कर देंगे। आपको टेस्ट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, और आपको क्या रिजल्ट मिले वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो ज़्यादातर लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना वो आपके एसिड, बेसिस और सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो कराएंगे थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन सॉल्यूशन।
तो ये चीज़ अब हमें पता करनी है। तो ये हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जो हम कल लेंगे। ठीक है, सो तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।